हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, मोमेंटम के बारे में बताया था। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे आज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व, ये आप देख रहे हैं कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्या जो पहले अमाउंट ऑफ मोमेंटम था, क्या वही क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम अभी भी कंजर्व हुआ है? इसमें हमको क्या बताना है ना, जैसे मान लीजिए ये दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल बनाए ना, मान लीजिए दोनों बॉल की जगह पे दो कार मैंने रख दिए हैं। दो कार्स, कितने कार्स? दो कार्स। तो क्या बोला, ये जो पूरी लाइन पहली वाली लाइन है ना, ये मैं पूरा था, टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले यानी टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या इसका मोमेंटम कंजर्व होगा, यही हमको बताना। तो इसमें क्या है, देखिए, जैसे ये रहा आपका बॉल ऑब्जेक्ट, ये बॉल्स दोनों जा रहे हैं तो बिना जा रहे, बाद में यहाँ पे क्या हो गए, टकरा गए। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे उस वक्त कोई दूसरा फोर्स इनके ऊपर अप्लाइड नहीं होना चाहिए। और तो और पहला फर्स्ट हो गया। सेकेंड चीज, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि ये दोनों के सिवा और कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, तब आपका बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले और टकराने के बाद आपका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। अब देखिए, कंसीडर टू बॉल्स विद वेलोसिटी। मान लीजिए आपने ये दोनों बॉल कंसीडर किया, इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी v1 क्यों डाला मैंने, ये टकराने के पहले और टकराने के बाद। इसकी वेलोसिटी u2 और इसकी वेलोसिटी v2 क्यों, ये टकराने के पहले और टकराने के बाद। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। अब देखिए, जब ये दोनों मैंने आता ना अप्लाइड फोर्स, देखो यहाँ पे इट स्टेट टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन यानी टकराने के पहले, एंड आफ्टर कोलिजन विल कंजर्व होंगे। यस, इफ कब कंजर्व होंगे, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर अप्लाइड ना हो, समझे। और ये कोलिजन जब होंगे तो सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, आइसोलेटेड, यानी इन दोनों से कोई और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब हमने दोनों बॉल कंसीडर कर लिया, उनकी वेलोसिटी क्या मान लिए, ए की u एंड v, उनका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हम m मान लेते हैं, m1 किसका, बॉल a का, और b जो रहेगा इसकी क्या मान लेते हैं, मास m2। ओके। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको याद है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ से आपका मेन काम चालू। ये तो आपके नोट्स और लर्निंग पार्ट यहाँ से देखिए। अब ये दोनों कार्स जा रहे थे, ये जा रहे बिफोर द कोलिजन, टकराए। जब ये टकराए तो ये वाला जो ए है, ये छोटा है बड़ा, ये वाला जो ए है, ये कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट किया होगा। किसके ऊपर एग्जर्ट किया, सेकंड वाले पर। यानी जब ये टकराए होंगे तो जो बॉल ए है वो क्या किया होगा, फोर्स एग्जर्ट किया होगा, लगाया होगा। किस पे अप्लाई किया होगा, बॉल बी पर। तो यहाँ पे देख रहे हो एफ ए बी क्यों, क्योंकि जो बॉल ए है वो फोर्स एग्जर्ट किया है किस पे, बी पे, इसलिए। अब ए का मास कितना होता है, m, और ए, ये एफ एम ए m1 ए मिल जाए, फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मा m, ठीक है, m1 ए। अब जो ए है, ये ए, फिर एफ ए बी इज इक्वल टू m1 आ गया। अब जो ये स्मॉल ए नीचे कैपिटल ए लिखा हुआ है, ये क्या एक्सीलरेशन है ना आपका, फॉर्मूला याद है एक्सीलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m का, a का फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, इनिशियल वेलोसिटी u1, v1 माइनस u1 अपॉन टी। इसको इक्वेशन 1 डाल। अब सिमिलरली क्या होगा, अगर ये वाला फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट किया है इस पर, तो ये वाला भी इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देख लो, टकराने के बाद ये इस साइड चला जा रहा था, और टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला जो कार रहेगा, ये वाली कार ये इधर चले जाएगी और ये वाला आगे, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। इसलिए माइनस एफ बी ए। अब जो बॉल बी है उसका मास क्या है, m2, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वेलोसिटी b विद वेलोसिटी एंड मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब a b किसके बात करेंगे, अब हम बॉल b की। अब ये बॉल b है ना, तो बॉल b का फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टाइम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सेम कंडीशन जैसा लिख दें, t। अब इसको इक्वेशन 2 दे, ठीक है।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम, तो एफ ए बी, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स को मैंने लिख दिया। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी का क्या था हमारे, हमने क्या निकाला है, m1 ब्रैकेट v1 माइनस u1 अपॉन टी लिख दिए, ठीक है। देन माइनस m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब ये टी दोनों सेम है तो कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, आपके पास m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 लिख दिया हमने, फिर माइनस m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2। अब मैथमेटिकल रूल्स, हमको क्या करना है, इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, तो m1 v1 माइनस दिस वन m1 u1 हो गया इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस m2 u2। ओके, अब हमको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, इनिशियल वाला मोमेंटम इधर कर दिया और फाइनल वाला मोमेंटम उधर कर दिया। तो इनिशियल वाला मोमेंटम इधर कर दिया, देखिए ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इनिशियल वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, m1 u1 उधर गया ना, तो प्लस में गया m1 u1 प्लस m2 वेर इट इज m2 u2। डन। नाउ इज इक्वल टू, ये m1 आपका प्लस में है ना, तो लिख देते हैं m1 v1 प्लस, ये वाला आपका माइनस में था ना, तो इधर आएगा तो प्लस में प्लस m2 v2। यानी इसको आपको देखिए क्या पता चला कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम u1 u2 क्या इनिशियल मोमेंटम है ना, हाँ, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, फाइनल मोमेंटम के। यानी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे, अगर ये दोनों टकराएंगे, ये फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों के ऊपर एक्ट नहीं होना चाहिए। और ये प्रोसेस कहाँ होगा, इन आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स ओवर दिस लेसन। अब इसके बेस पे आपके पास 7 फॉर्मूलेस आ गए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन v माइनस u अपॉन टाइम, फिर न्यूटन का थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड फाइनली दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 7 फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा।